प्रिय विद्यार्थी, आज की कथा वार्ता एक ऐसे विद्यार्थी की है जो पढ़ाई करने के लिए गांव छोड़कर शहर आया हुआ है। अब आप समझ सकते हैं शहर में रहना कितना कठिन है। कमरा किराए पर लेना, खाना बनाना और ऐसे ही घर गृहस्थी के तमाम काम जिसका अनुभव आप में से तमाम लोगों को होगा जो घर छोड़ करके यहाँ शहर में रह रहे हैं। मुझे लगता है कि यह घर गृहस्थी का काम स्कूल पहुँचने और स्कूल से लौट कर के घर के बीच का जो काम है वो इस स्कूल के काम यानी कि पढ़ाई से कम कठिन नहीं। तो वह विद्यार्थी अपने घर गृहस्थी के कार्य से या यूँ कहा जाए कि सब्जी खरीदने के लिए बाजार आया हुआ है। सब्जी जिस दुकान से खरीदता है उस दुकान वाली बुढ़िया माई अब परिचित हो चली है। फटाफट सब्जी छांटता है, तौलाता है और अपने पॉकेट में हाथ डालकर एक सिक्का निकालता है। 5 रुपए का सिक्का है। सब्जी का मूल्य भी इतना ही हुआ है। पैसा देता है और चलते बनता है। रास्ते में ध्यान आता है कि जिस पॉकेट से पैसा दिया था उसमें जो सिक्का मैंने रख रखा था उसे तो छांट करके अलग किया हुआ था क्योंकि वो सिक्का नकली था। और दूसरी पॉकेट में जो सारे सिक्के हैं वो असली सिक्के हैं। भूलवश गलती से ध्यान नहीं आया, मैंने नकली सिक्का ही उस बुढ़िया माई को दे दिया। अब वो अफसोस में पड़ता है और उसी अफसोस में घर लौटता है। चेहरा उतरा हुआ है। घर आता है तो जो दूसरा व्यक्ति जिनके साथ वो रह रहा है उससे बड़े हैं, उम्र में भी बड़े हैं, अनुभव में भी बड़े हैं और उनका नाम है नानाजी देशमुख। उन्होंने इनका उतरा हुआ चेहरा देखकर पूछा, ऐसा क्या हुआ? इस विद्यार्थी ने बताया, सब्जी वाली बुढ़िया माई को गलती से खोटा सिक्का दे आया। उसने तो रख लिया, लेकिन जिस उद्देश्य से मैंने उसे छांट कर अलग किया हुआ था, अलग रखा हुआ था, अब उसका क्या होगा? अब वह खोटा सिक्का फिर प्रचलन में आ जाएगा, जबकि हमने खोटे सिक्कों को प्रचलन से बाहर करने का निर्णय लिया हुआ था। तो हमारे उस उद्देश्य का क्या होगा? हमारे उस तय किए हुए विचार का क्या होगा? और जब अपने ही उद्देश्य के विरुद्ध अपनी ही गलती क्या माफ़ करने योग्य हो सकती है? निश्चित ही ऐसा नहीं सकता। तो उन्होंने कहा, अपराध बोध में पड़ने से अच्छा है चलकर उस बुढ़िया माई से मिल करके उस खोटे सिक्के की जगह असली सिक्का दे दिया जाए। बात तय हुई। दोनों लोग आते हैं, बुढ़िया माई से कहते हैं कि देखो, गलती से सब्जी के बदले तुम्हें हमने खोटा सिक्का दे दिया है। हम चाहते हैं कि वो खोटा सिक्का हमें वापस मिल जाता और उसकी जगह हम असली सिक्का दे देते। बुढ़िया माई कहती है, हो गया, बस जाने भी दो। यहाँ तो रोज ही खोटे सिक्के आते रहते हैं, कहाँ तक उनका ध्यान रखूँगी? मेरे पास इसके अलावा और भी तो बहुत काम है। अब कौन है जो बैठा उसको खोजता रहेगा? इन लोगों ने कहा, नहीं, ऐसा मत कहो। हम खोटे सिक्के को प्रचलन से रोकना चाहते हैं,
और यह बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम आए हैं। फिर बुढ़िया माई वही कहती है कि जाओ जाओ, जो हो गया ठीक है, जो दे दिया ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अब यह विद्यार्थी मानने को तैयार नहीं है, बीच का कोई रास्ता निकालना ही होगा। अतः नाना जी ने बुढ़िया माई को ही मनाया और उनके बटुए से खोटा सिक्का खोजकर उसकी जगह असली सिक्का रखकर ही इन लोगों ने चैन लिया। ऐसा करके बुढ़िया माई जब देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहती है, बेटा तू कितना अच्छा, छोटी छोटी बातों का इतना ध्यान रखता है, भगवान तेरा सदा भला करेगा। प्रिय विद्यार्थी, भगवान तेरा सदा भला करेगा। और उस बुढ़िया माई की यह बात सत्य सिद्ध होती है। इस विद्यार्थी का जितना भला भगवान ने किया, उससे कई कदम आगे बढ़ करके इस विद्यार्थी ने इस मानवता का भला किया। अब बताइए, इस विद्यार्थी का नाम क्या है? हिंट मैं आपको दे रहा हूँ। घटना जो है आगरा शहर की है। वो विद्यार्थी पढ़ाई कर रहा था एमए की, और वो पढ़ाई का वर्ष था 1940, और जिसके साथ रहता था आप जान ही रहे हैं, नानाजी देशमुख, जो इन दिनों संगठन का कार्य बहुत मुस्तैदी से कर रहे थे। अब आप बता सकते हैं कि वो विद्यार्थी कौन है? नहीं बता पाए? आज 25 सितंबर है। 25 सितंबर किसका जन्म दिवस है? तो विद्यार्थी और कोई नहीं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ही थे। आगे की पढ़ाई करने जाते हो तो कहते हो डीडीयू में पढ़ेंगे। अरे वह कौन सी डीडीयू है? गोरखपुर यूनिवर्सिटी जो है इन्हीं के नाम से है। इसे ही कहा जाता है कि बाल्यकाल में मन मस्तिष्क में जो बातें बैठ जाया करती हैं, वे जीवन पर्यंत साथ रहती हैं। बचपन की घटनाएं जरूर बचकानी लगती हैं, लेकिन सत्य और यथार्थ के ज़्यादा करीब होती हैं, क्योंकि वे भावना प्रधान होती हैं। अभी आपका मन भावुक होता है, हर छोटी चीज बड़ी चीज़ों को वो समझता है, या यूँ कहूँ कि छोटी से छोटी चीज़ों को समझता है। वो सत्य और असत्य को अपनी भावना से परिभाषित करता है, और उसे कोई भी ऐसी बात जो खटकती है वो जिद करके उसको हल करना चाहता है। यह बालमन का स्वभाव है। तो मैंने कहा कि बालमन जो है सत्य और यथार्थ के ज़्यादा करीब होता है, क्योंकि वह भावना प्रधान होता है। और धीरे धीरे भावना का स्थान जब बुद्धि लेती है तब दिक्कत आती है, क्योंकि भावना सदैव बुद्धि से ऊपर होता है। भावना सदैव तुम्हें श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर की ओर ले जाती है, लेकिन बुद्धि, जब तुम्हारी उम्र बढ़ती है तो भावना की जगह बुद्धि प्रभावी होने लगती है, और निर्णय बुद्धि के द्वारा होने लगता है। बात बदल जाती है, स्थितियां परिस्थितियां भी बदल जाती हैं, और कहा जा सकता है कि विसंगतियां प्रवेश करना शुरू कर देती हैं। प्रिय विद्यार्थी, एक ऐसी ही घटना है बुद्ध के बारे में। बुद्ध अपने अनुयायियों को जब उपदेश देते थे तो उसमें एक बात जरूर कहते थे कि देखो, जब भी तुम प्रार्थना करो तो दूसरे के लिए करो, क्योंकि अपने लिए की गई प्रार्थना व्यर्थ जाती है। क्या कहते थे बुद्ध? कि जब भी तुम प्रार्थना करो तो दूसरे के लिए करो, क्योंकि अपने लिए की गई प्रार्थना सदैव व्यर्थ जाती है। कारण भी उसका था, यही बुद्ध की दीक्षा थी कि जब तुम अपना सोचने लगोगे
तो फिर दूसरे के बारे में सोच ही नहीं पाओगे। एक उनका शिष्य था, वो आता है उनके पास, उनसे मिलता है और निवेदन करता है कि आपके सभी उपदेश मेरी समझ में आते हैं और मैं उनको 100% मानता हूँ। उनको मैंने आत्मसात कर लिया है, उनको मैंने अपने दिल और दिमाग में पूरी तरह से बैठा लिया है। और एक बात है जो न तो मेरे मन में बैठ पा रही है, मैं लाख कोशिश करता हूँ, ऐसा नहीं हो पा रहा है। मैं बार बार अपने को मना रहा हूँ, लेकिन मेरा मन उस पर नहीं आ रहा है। बुद्ध ने कहा, तो बताओ वह कौन सी बात है? शिष्य ने कहा, बस इतना ही कि आप कहते हैं कि जब भी प्रार्थना करो दूसरे के लिए करो और उसका जो भी फल आए, जो भी परिणाम आए, जो भी आनंद आए, वह सभी में बढ़ जाए, सबका कल्याण हो, सबका भला हो। तो यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक कोई शिकायत नहीं है, लेकिन बस इतना ही कहना है कि आप इसमें एक अपवाद जोड़ दीजिए। आप इसमें केवल एक आदमी को बस छोड़ दीजिए कि यह सारी बात एक आदमी पर लागू न हो, बाकी सब पे लागू हो, पूरी दुनिया पे लागू हो। बुद्ध ने कहा, ऐसा क्या है और ऐसा क्यों है? तो उस शिष्य ने कहा कि देखिए, कोई बहुत बड़ी शिकायत नहीं है, बस इतना ही कहना है कि ये जो मेरा पड़ोसी है, ये बहुत दुष्ट आदमी, ये बहुत खराब आदमी है और मेरा शत्रु भी है। तो इस प्रार्थना का लाभ सारी दुनिया को मिले, मुझे कोई शिकायत नहीं है। बस इस एक आदमी को छोड़ दीजिए, इसका लाभ इस एक आदमी को नहीं मिलना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, बुद्ध ने अपने उस शिष्य को समझाया, तब तुम्हारी प्रार्थना व्यर्थ है, तब तुम्हारी साधना व्यर्थ है, क्योंकि तुम चुनाव कर रहे हो और तुम्हें पता है धर्म के किसी भी सदस्य को चुनाव का अधिकार नहीं है। तुम्हें अपना सब कुछ सब में बांटना होगा और बांटते ही सब कुछ इस दुनिया का तुम्हारा अपना हो जाएगा। सर्व तुम में विलीन हो जाएगा और तुम सर्व में। सारी प्रकृति तुम में प्रवेश पा जाएगी और तुम इस प्रकृति के अंग बन जाओगे। तो इसे ही कहते हैं, जो औरों के हित जीता, औरों के हित मरता है, उसका ही जीवन रामायण और गीता है। तो ये रामायण और गीता धर्म ग्रंथ नहीं है, या मैं कहूँ कि ये मात्र धर्म ग्रंथ नहीं है, ये कर्म ग्रंथ है। इसमें कर्म की प्रधानता सिद्ध की गई है। कैसे सिद्ध की गई है? भगवान श्री राम को हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। भगवान श्री राम ने क्या किया? इस धरती की मर्यादा का संरक्षण किया। और इस धरती की मर्यादा का संरक्षण क्या है, या इस धरती की मर्यादा क्या है? कर्म का सिद्धांत है। जैसा तुम करोगे वैसा पाओगे। अच्छा करोगे अच्छा पाओगे, बुरा करोगे बुरा पाओगे। प्रकृति सदैव तरस्त रहती है, वो तुम्हारे किए हुए को ही तुम्हें लौटाती है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। भगवान कृष्ण को क्या कहते हैं? उनको लीला अवतार कहते हैं। भगवान राम का जन्म राजा के यहाँ होता है और जीवन देखिए, संघर्ष कहाँ है उनका? वन में, अपने सामर्थ्य से अकेले। भगवान कृष्ण का जन्म जेल में होता है और करते क्या हैं आप? इस पृथ्वी को दुष्टों के भार से वह भी मुक्त करते हैं। जो भी अन्याय है उसके खिलाफ संघर्ष करते हैं और अंततः इस पृथ्वी की विजय कराते हैं। तो ये क्या है? ये दूसरे के हित की बात ही तो है। भगवान राम को क्या जरूरत थी?
भगवान कृष्ण को क्या करने की जरूरत थी? तो इस पृथ्वी पर जो भी सत्य है, शाश्वत है, वो ये कर्म का सिद्धांत ही है। प्रिय विद्यार्थी, इस दुनिया में वही सर्वशक्तिमान है जिसने अपना जीवन समाज को अर्पित कर दिया, जो समाज के लिए जिया और समाज के लिए मर मिटा। सारी दुनिया उसके लिए नतमस्तक होती है। और जो अपने हित के लिए जन्म लेता है, जो अपने हित के लिए जीवन जीता है, उसका जीवन कीड़े मकोड़ों से अधिक अर्थ नहीं रखता। वे कब आए, कब गए, क्या किया, क्या पाए, कौन जानता? कोई नहीं जानता। इस पृथ्वी पर तमाम लोग आते हैं, जाते हैं, कोई नहीं जानता। लेकिन कुछ लोग जिनका जीवन ऐसा होता है कि वे पुरुष से महापुरुष हो जाते हैं, उन्हें आप सदैव नतमस्तक होते हैं और उनके कृत्यों का गुणगान करते हैं। इसे आप अभी उतनी अच्छी तरह से भले न समझ पाएं, लेकिन जब आपकी समझ बढ़ती है, आप इस ओर प्रवृत्त होते हैं, तो निश्चित ही कुछ ऐसा करते हैं। और यही कारण है कि आज दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। यह किसी एक व्यक्ति की उपलब्धि नहीं है, न हो सकती है। यहाँ आने वाला हर कोई अपने स्तर से कुछ न कुछ ऐसा करता है जिससे मानवता का कल्याण हो और ये दुनिया आगे बढ़े। प्रिय विद्यार्थी, मैं जानता हूँ, मैं अनुभव करता हूँ और मेरा ये मानना है कि तुम्हारे मन में भी सदैव कोई न कोई ऐसी बात चलती रहती है, सदैव कोई ऐसा विचार आता रहता है। तुम्हारी सूझबूझ हमेशा इस दिशा में लगी रहती है कि तुम भी ऐसा क्या कुछ करो जिससे मानवता का कल्याण हो, जिससे सबका भला हो, जिससे तुम्हारी आइडेंटिटी स्पष्ट हो। मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं बोल रहा हूं, मैं हर बाल मन की बात कर रहा हूं। मेरे मन में भी उठता रहा जब मैं आपके बराबर था, संयोग है कि आज भी उठता है। हर विद्यार्थी के मन में या हर उस किसी के मन में जिसके पास मन है, बुद्धि है, चैतन्य है और थोड़ा बहुत ज्ञान है, उसके मन में ये बात जरूर उठेगी कि वो सबका कल्याण चाहता है। और मुझे लगता है यह बात कम नहीं है। कभी कभी तुम उदास हो जाते हो क्योंकि तुमको रिस्पांस नजर नहीं आता, तुमको कुछ उसमें से निकलता हुआ नजर नहीं आता, तुम जो सोचते हो वो नहीं हो पाता। तो ऐसा नहीं है कि उसको हो ही जाना चाहिए, एकदम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी तो तुम प्रोसेसिंग में हो, अभी तुम्हारे अंदर वो चीजें अंकुरित हो रही हैं, अभी समय है, अंकुरण होगा, पौधा बढ़ेगा, तना होगा, पत्ते होंगे, कली आएगी, फूल बनेगा, तब न सुगंधी निकलेगी उसमें से। तो फिर इतनी भी जल्दी क्या है? क्योंकि अभी वो समय नहीं आया है। अभी इन विचारों पर तुम दृढ़ रहो, इन्हें परिपक्व होने दो। एक दिन जब समय आएगा वे स्वयं पककर अपना स्वरूप लेकर अपने आप बाहर आएंगे और वह सब कर दिखाएंगे जिसकी समय को जरूरत होगी। आपकी जरूरत नहीं है, वो तो समय की जरूरत है, क्योंकि यही दुनिया का दस्तूर है, यही दुनिया का रिवाज है, यही दुनिया का विधान है और यही इस दुनिया को आगे ले जाने का रास्ता भी है, यही दुनिया की मंजिल भी है। यहाँ हर कोई आता है और अपने अपने तरीके से इसे समृद्ध करता हुआ आगे बढ़ जाता है। प्रिय विद्यार्थी, हम सभी वही कर रहे हैं, चाहे मैं यहाँ कर रहा हूँ, चाहे आप वहाँ कर रहे हो, चाहे आपके माता पिता अपने कार्य में कर रहे हों, या इस दुनिया का हर कोई कर रहा होता है। वो अपनी अपनी जिम्मेदारी, अपना अपना रोल अपने अपने तरीके से कर रहा होता है। तो बस करते जाओ, इतना ही काफ़ी है, क्योंकि कहा गया है
कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। तो जो आपने तय कर लिया है, जो बात आपके दिमाग में बैठ गई है, जो आपकी अपनी आइडिया है, जिसको आप आगे ले जाना चाहते हैं, उस पर लगे रहिए, धीरे धीरे लगे रहिए, कुछ करते रहिए। एक समय आएगा जब वो अपने आप समाज के सामने आ जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, आप इस दिशा में लगे हैं, लगे रहेंगे, आप सफल हो रहे हैं, आप सफल होते रहेंगे, आप सफल हों। शिवो अहम। धन्यवाद।